बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, दिल की गहराइयों से ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुशियों से नवाजे। जो भी औलाद है अल्लाह जी उनको प्यारी सी औलाद दे। हमारी प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने दुआ के लिए बोला था मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए खसूसी दुआ किया करे। अल्लाह ताला आपकी जो भी दुख तकलीफ है अल्लाह जी दूर करे और आपकी बच्ची की नसीब अच्छे करे, हमारी बच्चियों समेत। तो प्यारे व्यूअर्स, इस नेक दुआ के साथ व्लॉग शुरू करते हैं। मशीन लगाई आज मैंने, किधर गया जी जी क्या समझे, अब से बात लगाई है कपड़े धुलवा लेते थे बाहर से, क्योंकि ये दिन शादियों पे आना जाना, फिर शादियाँ मशीन लगा लेती थी, अब मैं खुद कर रही हूँ। तो आस्ता आस्ता इंसान क्या करे, बीमार हो जो भी हो घर के काम तो करने पड़ते हैं। बिल्कुल। बस मुझे पेट की तकलीफ़ है, इंशाल्लाह वो भी दवाइयाँ वगैरह आएंगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। जो राशिद साहब लेके नहीं आ रहे, मैं आप सबसे पर्ची पता नहीं किधर, आपको मेरी फिक्र होती तो आप दवाई ओ बेगम साहबा पर्ची पता नहीं कहीं गुम होगी, समझ नहीं ना, काम हो जाएंगे, काम की खाना बात नहीं। मिलता है ना आपको पका हुआ, वो मिल जाएगा। आय हाय आय हाय नहीं, आपको फिक्र ही नहीं थी, मैं आपके पीछे लगी रही हूँ, मेरी दवाइयाँ आपने आपके सामने 2 दफ़ा गए हैं मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से नहीं मिल मैंने रही। आपको 1000 दफ़ा कहा किसी से पूछे दम डलवाना है, तो आपने कोई गौर नहीं की। आपको बस काम चाहिए, मैं करके दूँगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? काम तो कोई बात नहीं, काम तो होते ही है, उस चीज़ का नहीं है। सिर्फ ये है मैं कह रहा हूँ कि वो पर्ची पता नहीं, को नीचे उतार दिया। वो सुबह मैं उतारता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। अभी उनका ये मैंने सारा सफाई से करनी है ना, यहाँ पे खा पी लेते हैं ना, फिर पिंजरा भी साफ़ रहता है। अभी इनको मैं ना करता हूँ, ऊपर करता हूँ, ठीक है ना, और साम संभाल इनका कर देता हूँ। क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान तो नहीं हूँ, कोई काम वाली का पता करे। चले वो मैं करता हूँ। यहाँ पे काम वाली व्यूअर्स इतने पैसे नहीं लेती, तो काम वाली तो आई थी मगर मैंने खुद उसको बोला नहीं, अब मैं कहती हूँ आ जाए। चलें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वो किसी न किसी से पूछते हैं, कोई थोड़ा सा काम कर दिया करे, क्या नाम है, कपड़े शपड़े धो दिया करे और बस ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुने, वो दूध मैंने निकाला है जो फ्रीज किया हुआ था, ठीक है ना? अच्छा, उसका क्या करना है? ये ना सारे वो तो मैंने दूसरा किया हुआ है ना, उसका करते हैं ना, दही जमा देते हैं, दही जमाते हैं और इंशाल्लाह कल सुबह जो है ना, कल सुबह बल्कि क्या आज शाम को उसके ना दही भल्ले बना लेंगे, ठीक है? दही भल्ले बना लेंगे। बच्चे भी काफ़ी दिनों से आपके सामने कह रही है और लिशा भी लगी हुई थी, कल भी लगी हुई थी। तो नूडल्स खाने, नूडल्स वो कह रही है मुझे नूडल्स मंगा के दें, मैं खुद बनाऊंगी, मैं क्या खुद कुकिंग करूंगी। अच्छा जी, हमने जो नया मोबाइल लेके हैं ना, हम इससे आप वीडियो बना रहे हैं, दूसरा जो है उसके जाके इंशाल्लाह चेक कराएंगे उसको क्या मसला है। उसके मेरे ख्याल में कोई आवाज़ का मसला, कहते हैं भाई राशिद की आवाज़ सही आती है, आपकी नहीं सही आती, मेरी नहीं आती। आप सही बोलती नहीं है ना, ऊंचा बोला करे खड़क के, कहते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक बार कहें जरा, एक नहीं एक बार, नहीं नहीं एक बार, नहीं नहीं एक बार, नहीं नहीं एक मिनट ना, इधर आए ना, आज तो मेरे काबू आई बोल किधर गया, इसको कूलर को बंद करें। अच्छा मुंतहा वो पंखा चल रहा है। अच्छा कहे ना खड़क सिंह के खड़कने से, अच्छा ऐसा कहें, कच्चे चावल पके चावल, कच्चे चावल पके चावल, कच्चे चावल पके चावल, कच्चे चावल पके चावल। चलें जी, आज मैं अपनी बेगम के साथ थोड़ी सी हेल्प कराता हूँ, ठीक है? हार गई हैं? अच्छा चलें जी, ठीक है। तो मैं करता हूँ वो, अच्छा वो किधर रखा है तुख मलंगा? मैंने आपसे सुबह भी पूछा है। उस खाने में। किस खाने में? सही, चलो मैं ढूंढता हूँ उसको, वो भिगोता हूँ, बच्चों के लिए बनाता हूँ रूह अफ़ज़ा और दूध जो है ना वो डालते हैं बच्चों को। आपने पीना? और पी लिया करें, सेहत बनेगी माशाल्लाह, सेहत तो पहले ही है। खाली पेट है इंशाल्लाह, वो भी ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। भी लगा, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने तकरीबन 10-11 बजे को पढ़ा है, बाकी है 1 बजे तक मैंने सारा काम इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, मैं ये बेगम के साथ थोड़ा सा काम कराऊँ। ये क्या करेंगे, सिर्फ गद्दा उठा के देंगे थोड़ा सा, अल्लाह माफ़,
صبح دودھ کس نے گرم کیا؟ وہ آپ نے کیا، آپ کو پتہ مجھے الٹی ہے؟ نہیں ٹھیک، ایک منٹ، ٹھیک ہے، صبح دودھ کس نے گرم کیا؟ اچھا ہمارے لیے ایک میسیج آیا تھا، بھئی آپ شادیوں والا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بہت تیز مسالے ہوتے ہیں، اور وہ پیاز یہاں کے نا جو ہے وہ پیاز نہیں براؤن کرتے، وہ کیا کرتے ہیں چکن اور پیاز ٹماٹر اکٹھا ڈال کے اس کو بوائل کرتے پھر بھونتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ادھر شہروں میں پیاز براؤن کر کے پھر کرتے ہیں، پھر وہ پیاز کی اسمیل آتی ہے، ہم وہ پھر نہیں کھا سکتے۔ یہاں کا قورمہ اور ہمارا اور ہے۔ ہمارا تو اسپیشل پیاز براؤن کر کے دہی میں گلینڈر کیا جاتا ہے، اینڈ پہ جب 10-20 منٹ ہو تو وہ پھر ڈالتے ہیں، وہ قورمہ۔ ہاں جی، تو یہاں کا قورمہ علیحدہ، یہاں کے جو قورمے پکتے ہیں لوگ اس حساب سے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھے ہیں مگر ہمارے وہاں کے چاول زیادہ اچھے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا حساب ہے نا، ہر علاقے کا نا اپنا حساب، اپنا کھانا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنی سونی سوئی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ نیند جو ہوتی ہے نا بہت پیاری ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اچھا جی، اور معذرت ہے یہ کہ ویسے کل میں نے شوگر سے نام لیا تھا، خودے کو گوشت مجھے نہ تھا، میں نے بعد میں لیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم نے نا ایک شوگر میلے سے لیا تھا۔ آپ کے سامنے بچی نے کیا کہا تھا کہ گندے، ٹھیک ہے، ہمارے الحمدللہ بچوں کو تھوڑا بولنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، تو بچی نے کہا گندے پاپا۔ شاہد کا کمرہ ہم نے نہیں شروع کرایا ہے، شاہد کا کمرہ سسٹر نے 1 لاکھ روپیہ بھیجا تھا، ان کو بولے بھائی آپ کام شروع کرایا سکتا، آپ کا کمرہ بن جائے۔ اور وہ کب سے آیا تھا یہ بتاتے، ٹھیک ہے، وہ کافی عرصے سے تھا، وہ کافی عرصے سے نا ہمارے پاس پیسے آئے ہوئے تھے، تقریباً میرا خیال میں 2 مہینے میرے پاس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب یہ مکان شروع کریں گے راشد بھائی اس ٹائم آپ نے دینا ہے، میں نے کہا جی سسٹر انشاءاللہ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے مکان شروع کیا ہے اس ٹائم میں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے نا میں اپنی امی کی یعنی کہ سال ثواب کے لیے میں ان کو دینا چاہتی ہوں، تو پھر جا کے ہم نے ان کو دیا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اوے یہ گدا ادھر سے اٹھے گا بیگم، ادھر سے اٹھے گا، یہ ایسے دیکھا نا، ادھر نکالے، ادھر سے پکڑے، یہ چڑھا رہنے دینا، یہ واٹر پروف گدا ہے۔ نہیں، اس کو دھونا نہیں ہے آپ نے، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ چھاڑے چڑھنے، چھاڑے کس کو؟ کور راشد۔ اچھا یعنی کہ بیڈ شیٹ چڑھانی ہے، اچھا تو ٹھیک، یہ بتائیں نا، یہ جی یہ پتہ چل گیا نا، آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہ کے آپ کو کام کرنے کا پتہ چلے گا۔ ہاں ساری عمر یہ کام کرتے رہے، کیا نام ہے، پروف ہے کیمرے میں کہ میں نے آپ کو بتایا گدا ادھر سے اٹھائیں اٹھے گا، آپ تو ادھر سے اٹھا رہی تھی۔ اچھا جی جی، مگر کام ساری زندگی کرتے آئے، چلیں اللہ خیر کرے۔ ابھی نہیں کیا تو کیا ہوا؟ آپ اس کو نا گرا لگائیں جی یہ گرے والے میں آئی لے کر گرا لگائیں، دیکھیں جی ساتھ ساتھ کام سکھاتا جا رہا ہوں۔ گرا لاسان ہوتا ہے، بیڈ شیٹ چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، پڑی تو رہے گی۔ ہلکا سا پنکھا لگایا، نوٹ کی ہلکا سا وہ ریموٹ آپ کے پاس ہے، اچھا چلیں، اب ادھر سے تو میں نے گرا لگانی نہیں، ادھر سے اچھا آپ وہ جو پارلر بچی کو سکھانا وہ پیسے آ چکے آپ نے چیک کیے ہیں؟ پنکھا ہلکا کیا ہے؟ پنکھا وہ ریموٹ ہے نا، پیسے تو ابھی نہیں نکلوائے میں نے، آ چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ سیرا بازی میں چکے ہیں۔ صحیح، ویورس ہمارے یہاں پہ بچی ہے وہ بہت غریب ہے، ان کے نا ابو سمجھے نہ ہی ہونے کے برابر ہیں، وہ تو کھول دے گرا نہیں، کھول دے۔ وہ ان کے ابو نا کوئی ان کو لے گیا ہے عورت، کافی عرصہ پہلے چھوٹی چھوٹی سی تھی، وہ پھر ان کی ماں نے محنت مزدوریاں کر کے پالے، ابھی بھی چھوٹیاں ہیں، بڑی نہیں ہے، جوان ہے۔ وہ کہہ رہی تھی باجی میں ہنر سیکھنا چاہتی ہوں، میری ہیلپ کروا دیں۔ وہ پھر میں نے سسٹر سے بات کی تھی، انہوں نے پھر پیسے بھیجے، پارلر کا کام وہ سیکھنا چاہتی ہے، اس کو مہندی لکھانی آتی ہے۔ اچھا خاصا ماشاء تو اللہ۔ دوسری سسٹر نے کہا تھا اچھا میں میک اپ کے پیسے بھیج دوں گی، اچھا آہستہ آہستہ کر کے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا گھر میں کھول لینا، بالکل، اللہ محلے میں تو کبھی بھی نہ کھولیں، کبھی بھی نہ کھولیں۔ محلے میں تو اب پتہ کیا
उधर गद्दा चाओ उधर से जो है ना 1 मिनट आप ये कैमरा पकड़ें, मैं इसको करता हूँ इधर से कोशिश हो जाएगा आप हो जाएगा, ये क्योंकि उधर से जब उठाएंगे ना तो वो सारी ना शीट उधर से उठ जाएगी। हम कोशिश करेंगे गद्दे को ना इधर से इसको स्पून के साथ अंदर काट देंगे। आप इसको अंदर जाने दें, गद्दे को जाने दें। सही जबरदस्त मजबूत हो जाएगी ना, ताकि इधर उधर से निकलेगी। मैं करता हूँ, आप ये पकड़ें आज। बंद कर दो। जी प्यारे बहन भाइयों, मैं काम कर रही थी, बड़ी मुश्किल से कमरे की सफाई की है, क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी माँ जी हैं और उनकी बेटी हैं। उन्होंने फ़ोन किया है जी, उन्होंने कहा है आप अब भी जाएँ, काम छोड़ के असलम को समझाएं जाके, अपनी बेगम को वापस लेके आ। मैंने बहुत बोला, मैंने कहा ये ना हमारी बेइज्जती कर दी है वो। अव्वल तो वो नहीं करते, अच्छे इंसान है, प्यार ही देते हैं। तो अभी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वादा किया। मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। उन्होंने कहा काम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम जाओ। मैंने कहा अभी मैंने बच्चों को नाश्ता भी नहीं बना के दिया, चलो राशि चलते हैं। वो कह रही मैं फ़ोन करूँ, आप लोग उधर हो। चलें। उन्होंने कहा ये मेहरबानी है, आप उनका राजीनामा करवाएं। मैंने कहा हम कैसे राजीनामा करवा सकते हैं, हमारी तो अल्ताफ़ भाई की काफ़ी बात हो गई थी, तो इस वजह से हम डरते हैं उधर जाते हुए भी, आते हुए भी, कोई फिर बात ना हो जाए। तो वो तो इंशाल्लाह नहीं होती, हमें पता है आगे जो हुई सो हुई। मगर अच्छा, मेरे ख्याल में ना इसका बेल्ट ढीला है, वापस आकर इसका पानी निकालते हैं, तो इसका ना बेल्ट ऐड करते हैं। कुंडली का पुत्र चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले मंजूर खुदा होता है। कैमरा बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, अल्लाह है। कैमरे में हो। अब्दुर्रहमान चले, कुंडली निकालें बेटा। आज भी गर्मी जो है ना अखीरों की बस आए, जल्दी जल्दी आए। बस जल्दी इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ पे पहुँच के। बारिश होती है, इन इलाकों में बारिश नहीं होती, इधर नहीं होती। पता नहीं ये क्या वजह। हमारे पिंडी हुई है, लाहौर हुई है, इस्लामाबाद का मौसम इतना अच्छा हुआ है, सिर्फ इधर बारिश नहीं हो रही। अल्लाह, हम तो खुद परेशान हैं। 7 महीने हो गए हमें इधर आए हुए। अच्छा, वैसे मोबाइल भी ले चलते अगर हम असलम भाई को भी चेक करवा लेते। वो मैकेनिक का काम है। असलम भाई पता नहीं घर मिलेंगे भी है नहीं। हाँ ये भी है, तो पता तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर पहुँच के आपसे रूटीन करते हैं शेयर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आए हैं, असलम भाई के घर पहुँचे हैं। अस्सलाम बेइज्जती को नहीं हुई। नहीं बेइज्जती हमने तो कहा नहीं, मार पिटेगी, मगर बचत हो गई है। नहीं, बेइज्जती किस लिए? बेइज्जती नहीं। आप आए हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। हमारी जो प्यारी सी माँ जी और उनकी बेटी, उन्होंने कहा आप अभी जाएं, उनको बोले अपनी बेगम को वापस लेके आए। हर घर में लड़ाई होती है, तो आप लेके आए। वो अपनी मर्जी से चली गई है, हर बार ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, दो दिन बाद फिर चली जाती है, फिर 2 दिन बाद फिर चली जाती है। उल्टा मेरी बेइज्जती भी होती है, क्योंकि हम भी तो व्लॉग बनाते हैं ना। बिल्कुल। तो सब लोग बोलते हैं ये जी रोज़ इनका ड्रामा होता है, रोज़ इनका ड्रामा होता है। अब उनको क्या पता कि हकीकत में ये सारा कुछ होता है, हर दूसरे दिन तो यही काम होता है। अरे होता है घर में। अब ये ना सोशल मीडिया पे लेके आया करेगा, हमारी भी लड़ाई होती है, हम नहीं लेके मतलब पता है क्या है, हम खुद लेके नहीं आते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लें, जी जी, हमारा झगड़ा हो गया, व्लॉग तो हम डेली के 2 व्लॉग बनाते हैं ना। बिल्कुल। 2 दिन अगर साहिबा नजर नहीं आएगी तो लोग लोग पूछेंगे हाँ पूछेंगे, फिर हम जब बताएंगे बोलेंगे ये तो ड्रामा कर रहे हैं। मतलब ये खुद ही देखने वाले जो है ना, ये खुद ही सारा कुछ हमसे करवाते हैं कि फला आपको ही देखने वालों ने भेजा है ना। बिल्कुल, देखने वालों ने। तो अगर आप उनको बोलते हम नहीं जाते, हाँ जी, नाराज हो जाते, फिर बोलते आपने आकाड़ी इतनी है, हाँ जी, ये है आप वो हैं। मतलब ये सारा कुछ देखने वालों से। हाँ ये है, एक बात है, अगर ये चीज़ें हम सोशल मीडिया पे, हमें भी शौक नहीं होता लाने का, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर देख लें ये 4 बच्चे हैं ना, इनमें से एक अगर व्लॉग में नहीं आता ना, बोलेंगे यार इसके साथ इतना फर्क करते हैं ये। हमारे साथ खुद है ऐसा। वो हम कभी कभार ना, मसलन अभी इसके साथ वीडियो बना रहे हैं, एक के साथ वो जन्नत से की बात काट गई, वो कहते हैं आप जन्नत से प्यार नहीं करते। ऐसे ही बच्चे तो सबके साथ हर चीज़ जो है ना वो देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है
कितने दिन, अच्छा आप देखें कितने दिन हो गए हैं, हफ्ते 8 दिन हो गए हैं साहिबा चली गई है, 8 दिन पूरे। अच्छा 8 दिन अगर हम विलाग बनाते रहते हैं तो हमारे 16 विलाग बन गए। बिल्कुल। 16 विलाग में अगर साहिबा नहीं होगी तो क्या लोग कुछ नहीं बोलेंगे? एक व्लॉग में ना हो तो फिर बातें उठती हैं। हाँ यही बात है, फिर इसीलिए हमें बताना पड़ता है जो हकीकत होती है। फिर आपको पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं है, फिर कोई ड्रामा देखने वाले बोलते हैं कि ये ड्रामा है। जी जो सच देखने वाले और अच्छे विलाग देखने वाले होते हैं वो बोलते हैं अल्लाह पाक करम फरमाए कि हर घर में ऐसा होता है। बाकी ये है कि अल्लाह करे सुलह हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर चले को बच्चों तो से भी मैंने संभाला हुआ है, ये खुद भी नहीं जाना चाहते। आज मैंने क्यों कहा है- बच्चों मामा को लेके आए? नहीं बुरी बात है ना, पता है क्या, इनकी मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैंने कहा है जो अपनी मम्मा के पास जाएगा उसको मैं 200 दूंगा, 200। अच्छा जो नहीं जाएगा उसको 100 मिलेगा। अच्छा बोलते हैं हमने 100 लेना है, 200 नहीं लेना। 200 नहीं लेना? नहीं। क्या वजह पे, क्यों नहीं मामा के पास जाना चाहते? नहीं मामा अच्छी है, मामा अच्छी होती है बेटा, ये तो बात तो नहीं है ना, है मामा नहीं पूरी हो सकती। इधर देखो ना, वो लेके आए बाबा, मामा को लेके आए। बोले लेके आए। क्यों? इसका क्या नाम है? हैदर। हैदर। इधर दो मोबाइल मुझे, 1 मिनट अब इधर दो। ये हैदर छोटा है सबसे, अब इसको क्या समझ है? लोग कहेंगे इसने जी सिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। नहीं अभी तो कोई किसी हाँ, चीज़ के नहीं सिखाना हुआ। मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ इनको जो चीज़ बोलते हैं खाना है, बिस्किट खाने हैं, चीज़ लेनी है, रोटी खानी है, चाय पीनी है, जो चीज़ बोलते हैं मैं इनको बना के दे देता हूँ। बस मेरा यही काम है। कपड़े धो के मिल जाते हैं धुले हुए, और अच्छी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है। आप एक दफा जाए। नहीं उधर मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि हम भी डरते हैं, नहीं जाते नहीं। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार गलती की थी, ये अभी जब वो इधर से चली गई ना दोपहर के टाइम, ये बच्ची बैठी ऐसे पूछे, हम जब गए ना इनके साहिबा की अम्मी के घर पता करने के इधर ही आई है कि कहीं और तो नहीं चली गई, तो इससे पूछो इसकी नानी ने क्या सलूक किया है हमारे साथ। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़ों की बातों के नहीं करते। बड़े ऐसा नहीं करते कि बेटी का घर ही बर्बाद करवा दें। चल वो बड़े जो होते हैं ना वो समझाने के लिए होते हैं। अच्छा गुस्सा साहिबा को होना चाहिए या उसकी माँ को? झगड़ा साहिबा माँ को भी आ जाता है। यही है तो वो फिर माँ ने देखा होगा, दिल तड़पता है ना। बेटी उधर गई भी नहीं, बस ऐसे ही कि हम उसे ढूंढ जो रहे थे ना, बस हमारी बातें सुन के ना मैंने कहा झगड़ा हुआ है, वो फिर चली गई, इधर नहीं आई तो फिर किधर गई है? इतनी दोपहर के टाइम हम गर्मी में उसको तलाश कर रहे हैं। फिर ना उसने वो ना सोचा ना समझा ना कोई बात। अल्ताफ रोकता रहा कि मैं बात करता हूँ, क्या बात हुई है, क्या रोला है, लेकिन वो उसने किसी की सुनी ही नहीं, अल्ताफ को बोलने भी नहीं दिया। मतलब इतनी हवाई फायरिंग कर दी उसने। तो मैं जाऊँगा ऐसे घर में? क्यों हुई थी? बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं। घर में जो आम बातें होती हैं वो बस कोई बड़ी बात तो नहीं होती है। मारा है, आपने मारा था? नहीं पहले मारा था बावल को, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, तब भी इसकी माँ भी साथ थी, इसने फिर नहीं आने दी। फिर जब बच्चों की हालत मैंने देखी ना, फिर मैं जाके ले आया उधर से भावलपुर। अभी जो शादी पे गए थे ना तब भी उधर झगड़ा हुआ। हम जहाँ भी जाते हैं ना, खुशी में जाएं कहीं गमी में जाएं, हमारा झगड़ा हो जाता है। वो भी इसीलिए होता है, काम की वजह से होता है। चलो अल्लाह ताला आसानियाँ करे। कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, हम ले आते हैं। अगर इधर हैं तो घर से तो कोई भी नहीं रोकेगा। आप ये देखें, मारने वाली जो बात है ना जी, वो उसकी क्या चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ फिर भी भाई मुका भी नहीं होना चाहिए, और बेचारी मासूम होती है। बड़ी मसला अच्छा ना, बस ना। अल्लाह पाक दूर ही रखे। चले हम चलते लेके आते हैं। मैं नहीं जाता, ना ही मैं जाता हूँ, ना ही उसको इस घर में आने देना है। बाकी ये कह सकता हूँ कि अगर बोलते हैं ना बच्चे उधर जाते हैं तो इधर उनको छोड़ देते हैं। नहीं उनका घर बच्चे उनके पास छोड़ देते हैं, मैं फिर जहाँ मर्जी देखिए चला अल्ताफ भाई जाऊँगा, ने, चला आप कह रहे हैं ना, अल्ताफ भाई कह रहे थे मैं बात करूँ तो वो अच्छा फिर जब वो जाने लगे ना, जब जाने लगे वो घूमने गए हुए हैं ना, सबको पता है। जी जी, जब वो जाने लगे ना तब उन्होंने कहा आप इधर बैठो, साहिबा से कहा हम अभी घूमने जा रहे हैं, फिर जब वापसी आएंगे फिर हम आपकी तलाक दिलवाएंगे, फिर आपको हमने उस घर में नहीं जाना। अल्लाह माफ़ उसकी करे। माँ के अल्फाज हैं। अच्छा अच्छा उसके माँ के अल्फाज यही है, उसके भाई के अल्फाज भी यही हैं। अभी जो है ना वो सीज़ा अब्बास जो है ना उनके पास है,
अभी आप ना मेरे घर की तलाशी ले लें, देखें अगर कहीं आपको साहिबा मिलती है तो। नहीं ये नहीं है, ये तो बात सच है ना, ये तो झूठ नहीं है ना। चलें सारे इन बच्चों को भी पता है कि क्या हुआ है, कैसे झगड़ा हुआ है, कैसे सारे मामलात हुए हैं, इसलिए तो ये जाना ही नहीं चाहते। झगड़े तो आजकल बहुत होते हैं। अपने जिन के साथ ने किया कि हमें जूतियाँ पड़ियाँ, हमारे भी झगड़े बहुत, हम बुरे बन गए, बहुत बुरे बन गए दुनिया के सामने भी। तो वैसे भी मगर अल्लाह ताला देखते हैं, इंशाल्लाह एक दिन होगा, पता है क्या, सफाइयाँ होंगी। इंसान अगर थोड़ा सा समझदार हो ना तो उसको अपना घर बनाना चाहिए, अपने घर को संवारना चाहिए। अच्छा ना, आप चुप ना, आप ज्यादा बातें ना करें। नहीं, मैं नहीं लेने वाला। वो घर का काम करती थी ना, इतने मजे के खाने खिलाती थी आपको कोर में। अब हम कौन सा निकाल रहे हैं? ये अच्छा, खाते बस। नहीं है, नहीं तो हम इनको हर चीज बना के बाहर के खिलाएं। खाने से बच्चे भी बीमार होंगे, आप भी बीमार होंगे। बाहर के नहीं खाते, हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा, मगर बेगम को भी बना के खिलाए ना। क्या इसका क्या नाम है? बख्तावर। जाए हम, हाँ, मैं और वो जाए। आपकी आंटी जाए लेके आए मामा को। वो इनके बगैर ओह उधर से इशारा हो गया। नहीं वो इनके हैं? बेटी मुख्तावर जाओ, स्टाइल करता है। जाए, इधर देखो ना। ये तो बोलती है कि जाना है। मैंने कहा अच्छा। जिसने जाना है, मेरा कोई इतराज नहीं है, आप चले जाओ उधर। अच्छा ना, बस बेटी के लिए देखे उसका रोने वाला मुंह हो गया। वो तो है, वो तो ऐसे ही है। ए, तो मुख्तावर बोलती तुम नहीं, तो- मुझे कोई इतराज नहीं, अगर बोलती है तो मैं उधर छोड़ा तो मुझे क्या होगा? छोड़ नहीं आता हो, बेगम को लेके आता बेगम हो। को लेके आने वाली उन्होंने बात आपके नहीं साथ है। मिलके मेहनत की, आपने भी की है, उन्होंने भी। नहीं, तो उसकी आप- माँ ने बेइज्जती किया है बहुत बुरी तरह। खैर है, मेरी आपकी बेटी- फूफो नहीं, है। मैं चाहे फूफो भी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मेरी 2 बहनें उधर है ना, मेरी माँ उनकी इतनी बेइज्जती करे ना, फिर मैं बोलूँगा उनको आप बसा के दिखाऊंगा। फिर उनकी बीवियाँ भी वही सलूक करें जो मेरी माँ उनके साथ करे। सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। जिसका घर है, जिसके बच्चे हैं, हर किसी के अपने मामला होते हैं। ये तो नहीं है कि बेटी की शादी हो गई आप उसके पीछे ही पड़ जाओ, हमारी बहुत बेचारी तंग है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, कीड़े पड़ गए हैं उसको। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, माँ हो ना, या बाप हो, या माँ हो, या भाई हो, कोई भी हो ना बड़ा, तो समझाना चाहिए। बिल्कुल। किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से मैंने रोका है, ये मुझे बताएं। असल जो बातें हैं ना, आप वो करें कि किसी चीज़ से मैंने रोका हो कि आपने ये नहीं करना। करती है जो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं है जो ये मनहूसात है, सिर्फ आलस है कि काम ना करना पड़े घर का, इसलिए काम वाली लगवा ले 2-3 हजार रुपए काम मुझे वाली ज़रूरत देती ही है। नहीं है काम वाले की। जो उससे नहीं होता हम खुद भी कर सकते हैं। हम लोग खुद काम वाली शादी ऐसे करवाते रहे, बहुत काम करवाया, पैसे देते रहे, ये नहीं। जब मगर अब काम वाली, आपको वकील पता है जब मेरा ये घर बना था ना, तकरीबन हम 3 महीने काम वालियाँ रखी थी, वही सादिया और उसकी मम्मा और ये वो। तो मजीद इससे भी ज़्यादा झगड़े होते थे। 8-8 दिन घर बंद पड़ा रहता था, कोई किधर कोई किधर। तो फायदा, चाहे काम वालियाँ रखे, चाहे जो भी करे ना, खाना तो उसी को बनाना पड़ता है ना, इसीलिए मनहूस है, मनहूस आता है, आलसी। अच्छा, ऐसे लगे ना। सही। हाँ। और आपकी बेगम है, कितने साल रहेंगे? 15 साल शादी को हुए हैं, तकरीबन यही 5 साल हो गए हमारे पास, बाकी सारा उधर ही है। 5 मिनट भी रहता है तो बीवी है ना। सोचना चाहिए। ऐसी मैं बीवी आपकी से तरफ से ना, सॉरी करूंगी। ऐसी बीवी से चलिए। मैं एक कोई गड्ढा पाल लेता हूँ, उसको भाई, चारा ऐसे डाल नहीं देंगे, कहते। उसको चारा डाल देंगे, बस हमें पता चलेगा कि घर में गड्ढा बांध दिया। लेकिन लड़ाई किसके कारण सेम होती है? यही कंडीशन है। और मुझे मजीद गुस्सा ना दिलाएं, आपकी मेहरबानी। आप इधर चल के आए हैं, नहीं आप इधर चल के आए हैं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर लेकिन कुछ नहीं होता। इस मामले में ना बिल्कुल बच्चे नहीं। रूले जाते मियाँ बीवी के कसूरों में। अब अच्छा, देखो, चलें, ठीक है, फिर- पानी तो पूछती ना। चले अल्लाह खैर आप करें। पानी पिलाओ बख्तावर। हमने भाभी साहबा से पीना नहीं, पुत्र हमने आप फिर उधर चले जाओ, फिर आप उधर ही आएंगे। उधर आपको पानी मिल जाएगा। अच्छा छोड़े। इधर से पीना है तो इधर आपको पानी वो पिलाते हैं। बताऊं क्या, वो उनके अब्बू फोत हुए, हमसे पूछो ना, मेरे अब्बू जब फोत हुए थे, मैं तो बुखार 104 का बुखार रहता था चरपाई पे, और सब प्यार देते थे, मगर बाप का प्यार मेरी थोड़ा सा बात कुछ समझ ऐसे गए। ऐसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए इंसान जी को। जी। अच्छा, ये बाप उसका फौत हुआ है, ना ही भाभी समीना को कुछ हुआ है, ना बाल भाई को कुछ हुआ है, ना अल्ताफ भाई को कुछ हुआ है, ना ही अमीना को, ना ही उसकी माँ को कुछ हुआ है। सारा असर इसी पर पड़ा है। सबसे सारी दुनिया में सिर्फ बाप इसी का ही फौत हुआ है कि सारा दुख इसके दिल में बैठ गया है।
ऐसे गलत बातें नहीं कर, चाहे छोटी भी है चाहे जो भी है। अच्छा जितना दो को उसको है ना, उससे ज्यादा उसको क्या पता, उससे ज्यादा हमें होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे और जितना जितना उनके साथ मेरी मोहब्बत थी ना शायद ही किसी की होगी। सही बात है। हर किसी को धोखा था, ये नहीं है कि सिर्फ वो चले गए हैं और हमने नहीं जाना, हर किसी ने जाना है, हर किसी ने जाना है, लेकिन पड़ता है इंसान को, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। झगड़े किसके यहाँ नहीं होते, अल्ताफ के यहाँ झगड़े नहीं हुए, सबके होते हैं, सबके आपको मजे की बात बताता हूँ। जब अल्ताफ भाई का झगड़ा हुआ सलमा से, सलमा आ गई अम्मी अब्बू के घर, मतलब अहमद भाई के घर, जब वो घर में इंटर हुई तो इधर रोना शुरू हो गया। अब इसमें हमारा क्या, झगड़ा उनका हुआ है। हाँ अच्छा इसने मूड बनाए रखा 2-3 दिन तो मैं देखता रहा। मैंने कहा प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम है ना, बोलते हैं नहीं जी ये है वो है, बाहर के बहाने कोई ना कोई, फिर झगड़ा हुआ फिर चली गई। चलो अल्लाह ताला आसानियाँ करे, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। मैंने शादी अपनी वाइफ से की थी, मेरा ना ही उसकी माँ से कोई ताल्लुक बनता है, ना उसके भाइयों से बनता है, ना ही किसी से बनता है, लेकिन जो मुझे बातें सुनाते हैं ना, उसकी माँ सुनाती है, बाप सुनाता है, या उसके जो भी उसके मामलात में मेरी वाइफ के अलावा जो भी मुझे बात करता है, चाहे मेरे फादर भी बात करते हैं ना, वो मेरे लिए दुश्मन है, मैं उनको कभी अपने ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। हाँ एक चीज़ है ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे करूँगा, लेकिन उनके साथ फिर ताल्लुक किसी का नहीं होगा, हमारा मेरा बच्चों का वाइफ का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनके पेकों के साथ बाद में खुद ही सब चलिए वो तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। जब हमारा उनके साथ ताल्लुक हमने ख़त्म किया था ना, तब तकरीबन 2 साल 1.5 साल हमारा सुकून से गुजरा। ये आने जाने वाला जो चक्कर होता है ना, 4 औरतों में बैठेगी ना सास मेरी, बोलेगी ये मेरी बड़ी तंग है, तो वो साफ ज़ाहिर है फिर कहाँ घर बसना। अच्छा चले अल्लाह ताला खैर करे, सही है, चलें जी ठीक है इंशाल्लाह। हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया, मैं नहीं लेने जा रहा, ना ही उसको, चाहे कोई और को भी इजाजत नहीं है कि वो लेके आए। सिस्टर जाने आप जाने, सिस्टर आप खुद कॉल कर दें इनको, क्योंकि फिर क्योंकि मेरे फोन भी बंद होते हैं 24 घंटे, कोई भी कॉल मुझे नहीं कर सकता। अच्छा तभी उन्होंने हमारी तरफ कॉल की है। सही वो कहते हैं हमने आपके ब्लॉग भाई 1-2 दफा देखे, तो हम इसको असलम के घर का मामला बना। मुझे गुस्सा इस बात से आता है, एक तो हम इधर परेशान होते हैं ना, उल्टा लोग बोलते हैं ये जी व्यूज़ के लिए करें, व्यूज़ के लिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है व्यूज़ की? मेरे 500 व्यूज़ आए ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम करता हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह से। मुझे व्यूज़ वाला चक्कर ही नहीं है मेरा। मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए किसी तरीके से भी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। सही है, चलें जी ठीक है इंशाल्लाह मिलेंगे। वो हमने कहा था ना, वो टाइम के बाद फिर शाम को बताएंगे। हाँ जी चलो ठीक है।